अगर आप एमडीयू में कैंपस में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक देखना मत भूलें। इसमें मैं सारे हर तरह के एडमिशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको ये बता देता हूँ ये नोटिस किस चीज़ का है। यह नोटिस है जो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो कराए जाते हैं एमडीयू में, तो उसका है। ये 15 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है उसकी। जो सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं साल के, उनकी डेट बढ़ा दी गई है, जिनकी फ़ीस 15,000 के तकरीबन होती है। इसका प्रोस्पेक्टस और इसकी सारी डिटेल्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ आपको मिल जाएंगी। और 15 तारीख तक ही आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको एडिट करना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करने हो, वो सब कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि यूजी के एडमिशन की। पहले यूजी की बताता हूँ। तो यूजी में एमडीयू कैंपस में 6ठी लिस्ट चल रही है अभी, और एमडीयू कैंपस की वेबसाइट पर एडमिशन मेरिट लिस्ट आ रही है। 6ठी मेरिट लिस्ट चल रही है फ़िलहाल। और एमडीयू सीपीएएस जो गुड़गांव का कैंपस है, वहाँ पे बीए एलएलबी 5 ईयर के दोबारा मांगे गए हैं। तकरीबन 27-28 सीट खाली हैं और दोबारा से एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरी जा रही हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 6ठी लिस्ट चल रही है, उसका एमडीयू का फेसबुक पेज पे भी नोटिस आते हैं और एमडीयू की वेबसाइट पे भी। उन दोनों का लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पेज पर हो तब भी। और अब बात करते हैं कैंपस की। बता दी मैंने, 6ठी लिस्ट आ रही है। एमडीयू की वेबसाइट पे भी 6ठी लिस्ट की नोटिफिकेशन आ रही है। जो भी 2-4 सीट जहाँ खाली हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट वो लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। 6ठी लिस्ट चल रही है और जिनकी नहीं आई है उनकी आ जाएगी। अगर सीट खाली हुई तो मान लो किसी डिपार्टमेंट में सीट खाली नहीं है एक भी, तो उसकी नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गई कैंपस की बात, यूजी की। अब हम यूजी की बात करेंगे कॉलेजों की। कॉलेजों की आपको पता है 20 नवंबर आखिरी डेट थी, और अब वो डेट बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दी गई है। पहली बार कोरोना टाइम में इतना ज़्यादा छूट मिली है कि अब 5 दिसंबर तक एडमिशन चलेंगे। तो 5 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहाँ जहाँ सीटें खाली होंगी ना दोस्तों, वहाँ वहाँ ये फॉर्म भरे जाएंगे और वहाँ वहाँ एडमिशन करा पाएंगे। तो जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पहले जाकर पता कीजिए कि कितनी सीट खाली हैं। अगर सीट खाली हैं तो आप वहाँ का भर सकते हैं। अगर सीट खाली नहीं है तो कोई अपना चेंज मत करना, जहाँ दाखिला ले रखा हो वहीं ले रखना। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किनको होगा मैं बताता हूँ। जिन बच्चों की कंपार्ट आई थी सीबीएसई में और हरियाणा बोर्ड में, तो वो बच्चे अब कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो अब उन सभी बच्चों के पास मौका है कि एमडीयू में भी दाखिला ले सकते हैं। किसी भी कॉलेज के फॉर्म भर के वहाँ पर जहाँ सीट खाली हैं वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। ज़्यादातर सरकारी कॉलेजों में सीटें भरी हुई हैं, और कई सरकारी कॉलेज जो ग्रामीण इलाकों में हैं वहाँ पर थोड़ी वो सीटें खाली हैं। वहाँ पर जाकर पता कर लेना जिसको जहाँ पर एडमिशन लेना हो। तो अब यूजी की बात ख़त्म हो गई। तो जो भी यूजी के स्टूडेंट्स हो वो यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब बात होगी पीजी की और बीएड की और डिस्टेंस की। डिस्टेंस यूजी वाले भी ध्यान दे सकते हैं। तो अब मैं डिस्टेंस का बताता हूँ। डिस्टेंस की आखिरी डेट क्या है एडमिशन की। डिस्टेंस का प्रोस्पेक्टस और गाइडलाइंस सब कुछ मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस में अब जो भी नए एडमिशन होंगे उनकी लास्ट डेट अभी 30 नवंबर है, जो आगे बढ़ा दी जाएगी। पूरा श्योर एंड श्योर हमें आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन हमें आगे बढ़ने की इंतज़ार नहीं करनी। हमें फॉर्म भर देना है 30 नवंबर से पहले। admission.mdu.ac.in ये लिंक है, वहाँ पर भरना है। और जो मेन बात ध्यान देने वाली है डिस्टेंस की, चाहे वो बीए बीकॉम हो, चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, ध्यान देने वाली बात ये है कि अब सेमेस्टर सिस्टम होगा। जो इस साल दाखिला लेंगे ना, जो अब फॉर्म भरेंगे नया पहली बार ज़िंदगी में डिस्टेंस में एमडीयू में, तो उनको सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होगा। 6 महीने बाद पेपर कराए जाएंगे। ये सिस्टम लागू होगा। पहले एनुअल सिस्टम होता था, साल में एक बार पेपर कराए जाते थे। लेकिन जो अब की बार दाखिला लेगा ना, अब की बार दाखिले के लिए फॉर्म भर रहा है 30 तारीख जो आखिरी डेट है, तो उसके एनुअल कराए जाएंगे। और पीछे जिसने पहले दाखिले ले रखे हैं उसके एनुअल कराए जाएंगे। अब वालों के सेमेस्टर सिस्टम।
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, जो अब पहली बार दाखिला ले रहे हैं उनके सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, 6 महीने बाद पेपर कराए जाएंगे, और जो पहले दाखिला ले चुके हैं उनके एग्ज़ाम्स एनुअल कराए जाएंगे साल में एक बार। और डिस्टेंस की 30 तारीख आखिरी डेट है। प्रोस्पेक्टस सब कुछ मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। और डिस्टेंस का यही है। आगे में चलते हैं बीएड का, पीजी का मैं बीएड के बाद में बताऊँगा। पीजी दाखिलों की बात आती है तो सबसे पहले मैं कॉलेज का बताऊँगा। कॉलेज में दाखिलों के अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, कोई शेड्यूल तक नहीं आया है कि कॉलेजों में पीजी के दाखिले कब से शुरू करने हैं। ये जिस वेबसाइट पर आएगा वो है higheredu.com। अगर आप रेगुलर मुझसे भी पहले चेक करना चाहते हैं तो वो मैं आपको वेबसाइट यहाँ पर बता देता हूँ, higheredu.com। ये हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट है। इस पर सबसे पहले अपडेट होता है, और मैं बता देता हूँ अपडेट कैसे होएगा। पहले अपडेट होएगा कि इस तारीख से हम शेड्यूल लॉन्च होएगा, वो तकरीबन 5 दिन या हफ्ते पहले शेड्यूल आ जाएगा कि हाँ भाई इस तारीख से फॉर्म भर सकते हैं, और फिर फॉर्म भरने का लिंक वगैरह प्रोस्पेक्टस आ जाएंगे तो आप लोग तब भी हम आप लोगों को बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तक किसी भी कॉलेज में जो हरियाणा का सरकारी है, एडिड है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, उनमें पीजी के एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं। बीएड के अलावा वाले बीएड के शुरू हो रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के अपने अपने अलग से हो रहे हैं, जबकि पीजी के दाखिले उच्चतर शिक्षा विभाग करवाएगा और सबके एक ही साथ होंगे। और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वो कह देंगे दाखिले हो रहे हैं, वो आपसे फॉर्म वगैरह ले लेंगे, आपका नंबर ले लेंगे, और जब दाखिले शुरू होंगे तब वो आपको फ़ोन मार के संपर्क कर लेंगे और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेके अपना फॉर्म आपका वो खुद ही भर देंगे। लेकिन सरकारी वगैरह कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भरे नहीं जा रहे हैं फॉर्म, इसलिए। तो मैं आपको कॉलेज पीजी एडमिशन की बता चुका हूँ, अब मैं बताऊँगा कैंपस पीजी एडमिशन की। कैंपस पीजी एडमिशन की मैंने लेटेस्ट डाल रखा था, 25 तारीख तक रिज़ल्ट अपडेट की डेट बढ़ाई गई है। तो अभी तक करंटली कोई भी मेरिट लिस्ट का शेड्यूल नहीं है। पीजी कैंपस एमडीयू, जो एमडीयू रोहतक का पीजी कैंपस है जहाँ पर काफ़ी सारे पीजी कोर्सेज हैं, कोई मेरिट लिस्ट शेड्यूल नहीं है। पहली बात क्लियर कर दूं, जो लेटेस्ट शेड्यूल था उसमें 24 तारीख को मेरिट लिस्ट लगनी थी, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है। अब नया शेड्यूल आएगा और मैं आपको बताता हूं डेट। फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी 16 तारीख। अब 16 तारीख के बाद फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं फ़िलहाल। अगर दोबारा से पोर्टल खुलता है फॉर्म भरने का तो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, और 25 तारीख तक रिज़ल्ट अपडेट हो रहे हैं। अब बात आती है रीअपीयर है मेरी, और मेरे स्पेशल चांस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, मेरे को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं अपने विवेक के अनुसार बता रहा हूँ कि आपको मौका मिलेगा। वो 10 तारीख के आसपास दोबारा से पोर्टल खोल दिया जाएगा रिज़ल्ट अपडेट करने के लिए। जितना मेरा दिमाग कहता है कि दोबारा से रिज़ल्ट अपडेट का पोर्टल खुलेगा, क्योंकि स्पेशल चांस की परीक्षाएँ कराई जा रही हैं और सबको मौका मिलेगा, ये बात आती है। और 15 दिसंबर से पहले ये रिज़ल्ट अपडेट का सिस्टम वगैरह हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट का कोई शेड्यूल नहीं आया है अब तक, तो मेरिट लिस्ट का जो भी शेड्यूल आएगा वो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ पर भी आता है वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और ये एडमिशन से संबंधित सबसे क्लियर कट वीडियो होगी। तो ये रीअपीयर का और ये जो जिनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं उनका डाउट यहाँ से क्लियर होता है। तो पूरे आसार हैं, क्योंकि अगर आप बात करेंगे यार पक्का डेट बढ़ जाएगी, तो यार पक्का तो मैं नहीं कह सकता। 25 जुलाई को आप मुझसे पूछते आखिरी डेट क्या है फॉर्म भरने की, तब 30 जुलाई थी। उसके बाद फिर बढ़ाई गई, अगस्त करी गई, फिर सितंबर करी गई, फिर अक्टूबर करी गई, फिर 16 नवंबर करी गई, और उसके बाद 16 नवंबर जाके फॉर्म भरने की डेट बंद कर दी गई। और अब वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कोई नहीं पता। आज हो सकता है आगे भी बढ़ जाए 2-3 दिन के लिए, मतलब आ जाएगी 2 दिन में नए फॉर्म भर लो जिसने भरने हो। और रिज़ल्ट अपडेट की 25 तारीख कर दी, लेकिन वो दोबारा से एक बार बढ़ाई जाएगी, उसका मेरे पूरे उम्मीद है। और 15 दिसंबर के आसपास से ये एडमिशन वगैरह के शेड्यूल अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, और हफ्ते 10 दिन के अंदर एडमिशन के शेड्यूल आ जाएंगे पीजी कैंपस के।
तो मैं पीजी कैंपस की बता चुका हूँ, डिप्लोमा की पीजी कैंपस की भी ये बता चुका हूँ, 15 तारीख है। इसका भी शेड्यूल नहीं आया है, जो है इसका भी शेड्यूल नहीं आया है मेरिट लिस्ट का। तो एक बार 15 तारीख इसमें आखिरी डेट दी गई है, तो जो भी रीअपियर के बालक हैं तो उनको एक अंदाज़ा सा फिट लगा लो कि 15 तारीख से पहले आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये एक टेंटेटिव सा हो सकता है, जो हम अनुमान सा लगा सकते हैं। 15 तारीख से पहले रिज़ल्ट आ जाएंगे आपके, और वो आपके लगभग 2-3 तारीख से लेके 10-12 दिन तक लगातार रिज़ल्ट आते रहेंगे, किसी का कब किसी का कब। तो ये पीजी कैंपस की मैंने बता दी। अब मैं बीएड की बता देता हूँ। बीएड की सरकारी बीएड के फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 23 नवंबर। सरकारी और एडिड की है, उसका प्रोस्पेक्टस भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एडिड कॉलेज गवर्नमेंट के होते हैं, जहाँ सस्ती फ़ीस होती है, 12,000 रुपये फ़ीस होती है, वहाँ की है 23 तारीख आखिरी डेट। और उसकी भी मेरे को पूरी श्योर एंड श्योर जिसे कहता हूँ उम्मीद है कि डेट आगे बढ़ा दी जाएगी जल्द ही। तो इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। और एसएफएस कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनकी आखिरी डेट है 10 दिसंबर। उनकी होती है 44,000 फ़ीस। और ये वो कॉलेज होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं। और जैसे आप लोग कहते हो ना बीएड डिस्टेंस से, एमडीयू बीएड डिस्टेंस से नहीं कराता, बल्कि ये कुछ एसएफएस कॉलेज होते हैं ना, ये 44,000 फ़ीस तो लेते ही हैं, लेकिन 10-20 हज़ार रुपये फ़ीस और फालतू लेते हैं, और आपका रेगुलर में कराते हैं। और मतलब आप जाओ ना जाओ, वो अपने आप सिस्टम सा कर देते हैं, अटेंडेंस वगैरह का जुगाड़ सा फिट कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं। ये एसएफएस कॉलेज होते हैं, कई कॉलेज ऐसा करते हैं। और बीएड डिस्टेंस से एमडीयू में नहीं होती, यही बस प्राइवेट कॉलेजेस में ले लेते हो तो वो आपकी अटेंडेंस से ज़्यादा पैसे लेके कर लेते हैं, ये सब सिस्टम होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना करते हैं पूरी डिटेल में बताया है, जितने भी एडमिशन हो रहे हैं, जितने भी। और मैं बता दूं, बीएड के हर यूनिवर्सिटी अलग अलग एडमिशन करा रही है। तो आपको किसी और यूनिवर्सिटी का लेना हो तो उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना। लगभग 7-8 यूनिवर्सिटी जो बीएड कराती हैं उनके फॉर्म निकले हुए हैं। 16 तारीख से लगभग सारे फॉर्म निकले हुए हैं। आप लोग जिसका भी केयू करा रही है, केयू का भी निकले हुए हैं, और सीडीएलयू करा रही है उसके भी निकले हुए हैं, सीआरएसयू जींद करा रही है उसके भी निकले हुए हैं। तो आप लोग वो सब भर देना जिसने जहाँ का भरना हो। तो और जो अब तक वीडियो देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास नोटिफिकेशन की घंटी है, वो दबाना, आती रहेंगी नोटिफिकेशंस। और जो मेन बात है कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना। और जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसे बेस्ट लिंक प्रोवाइड कर दूं, चाहे आप बीएड के हों चाहे आप डिस्टेंस के हों, आपको सारी चीज़ वहाँ से क्लियर कट पता लग जाए। और मेरी कोशिश होगी कि मैं हेल्पलाइन नंबर भी जो उपलब्ध है जहाँ भी, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद साथ बनाने के लिए। आप लोगों जो वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, उससे थोड़ा बूस्ट होता है। जैसे पता लगता है यार लोग इस चीज़ का सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर उस चीज़ की वीडियो बनाते हैं, उस पर व्यूज़ आते हैं, उस पर लोग कमेंट करके डाउट्स दूर होते हैं लोगों के। तो वैसे ही करते हैं हम लोग, मैं भी पर्सनली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पेज पर जल्द ही 25,000 का परिवार होने वाला है, उसकी सबको बधाई। आप लोगों को थैंक्स अ लॉट एवरीवन।